एम आई पास्ट इन 11th या फेल? रिजल्ट आ चुका है बट सच में मैं उसे दिखाने से पहले डर रही। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज लोग जज करते हैं, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट बी रियल। अगर मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे अपनी रियलिटी भी शेयर करनी चाहिए। So today I am going to tell my 11th result, but before that let me tell you one thing. कभी 5-6 आवर, कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई और कभी मोटिवेशन हाई, कभी बिल्कुल ज़ीरो, और शायद इसी वजह से आज जो रिज़ल्ट है वो मेरे सामने है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि यहाँ थोड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100। फिर पेंटिंग में मैंने स्कोर किया 93 एंड यहाँ तक सब ठीक लग रहा था, बट रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मुझे लगा था कि यहाँ मैं बेटर करूँगी, बट आई गॉट 57। देन कम्स केमिस्ट्री। सच बोलूँ मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी सब्जेक्ट से लग रहा था, और जब मैंने मार्क्स देखे देवर 52। एंड फाइनली फिज़िक्स, जिसने पूरे साल मुझे कंफ्यूज किया, आई गॉट 58। सो यही मेरा रिज़ल्ट है, और आई नो यह मार्क्स मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और जब मैंने यह देखा आई फील डिसअपॉइंटेड। बट एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो मैं अपने चैनल पर दिखाती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट फेक। मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ही नहीं पढ़ रही होती हूँ, मैं रियल में टाइम स्टडी कर रही होती हूँ। इनफैक्ट जिस दिन मैं ब्लॉग शूट करती हूँ उस दिन मेरे स्टडी आवर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। बट फिर भी रिज़ल्ट ऐसा क्यों? बिकॉज आई मेड मिस्टेक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक टाइम मैनेजमेंट। पहले ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने, फिर मैं अपनी कोचिंग ज्वाइन की, फिर घर आके अगेन मैं ऑनलाइन लेक्चर देखती थी, जैसा कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा। स्टार्टिंग में यह सब कंट्रोल में था, बट स्लोली एवरीथिंग स्टार्टिंग गेट मेस्ड अप। बैकलॉग्स, कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, और एंड तक आते आते मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या फॉलो करूँ। सो आई रियलाइज्ड समथिंग, टाइम मैनेजमेंट और राइट डिसीजन यह सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, यह एक्चुअली डिसाइड करते हैं तुम्हारा रिजल्ट। नाउ कमिंग टू 12th, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने टाइम को सीरियसली मैनेज करूँगी। मैंने लक्ष्य बैच ले लिया है एंड आई विल कंटिन्यू विद ऑनलाइन प्रिपरेशन, बट इस बार ब्लाइंडली नहीं। मैंने अपने कज़न से बात की थी, उनका मैंने रियल एक्सपीरियंस सुना। उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि सबसे पहले मैं कोचिंग ही जाऊँ, मैं ऑनलाइन ना करूँ, क्योंकि मैंने अपने 2 कज़न से बात की थी, एक नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं और एक जेईई की प्रिपरेशन कर रही हैं। मतलब उन्होंने अभी 12th पास आउट करी है, और एक नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रही हैं, वो ड्रॉप ईयर में है। सो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोचिंग ही जाऊँ, बिकॉज़ ऑनलाइन मैनेज करना मुश्किल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, जो चीज़ हम खुद करना चाहते हैं वो ही हम करते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन ना करके मैं कोचिंग जाऊँ, क्योंकि 12th बोर्ड में हमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी होती हैं, और ये नीट का बैच है तो ये बियॉन्ड बहुत ज़्यादा जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा। इससे मुझे एंड में जाके प्रॉब्लम होगी, तो इसके भी मैंने सॉल्यूशन देख लिया है कि मतलब मुझे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ना चाहती हूँ, मैं कोचिंग नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे कोचिंग में समझ नहीं आता कुछ भी। मैं 11th में ज्वाइन करके देख चुकी हूँ, तो मैं ऑफलाइन तो नहीं जाऊंगी, मैं ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करूंगी। और लास्ट में मार्क्स की बात, हाँ मैंने पढ़ाई की थी, बट उतनी नहीं जितनी मुझे करनी चाहिए थी। दैट्स द ट्रुथ। आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आई एम नॉट क्वाइटिंग। यह मेरा एंड नहीं है, यह बस एक रियलिटी चेक है, एंड मे बी दिस इज़ माई रियल बिगनिंग। इफ़ योर रिजल्ट इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट अलोन। कमेंट ऑन योर परसेंटेज, लेट्स इम्प्रूव टुगेदर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।